नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। देश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सोमवार से वैक्सीनेशन अभियान की गति को तेज किया गया है। पहले ही दिन देश ने टीका लगाने का रिकॉर्ड बना लिया है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में कोरोना वैक्सीन की 84 लाख से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है। वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताते हुए वेल डन इंडिया कहा। केंद्र सरकार देश के हर नागरिकों को फ्री में टीका उपलब्ध करवा रही है। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में घोषणा की थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन से वैक्सीनेशन की गति को तेज कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन उत्पादन में से 75% हिस्सा खुद खरीदने का फैसला किया है, जबकि 25% टीका प्राइवेट अस्पतालों द्वारा खरीदा जा सकेगा। तो आपको बता दें कि एक दिन में 84 लाख टीके लगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि केंद्र सबके लिए फ्री में वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी, और इसके बाद इसका जो तिथि थी वो 21 जून रखी गई और कल रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर वैक्सीनेशन किया गया। आपको बता दें कि एक दिन में लगभग 84 लाख वैक्सीन लगाई गई, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेल डन इंडिया कहा और इंडिया की तारीफ की। आपको बता दें कि 75% वैक्सीनेशन फ्री में केंद्र सरकार उसका खर्चा उठा रही है। साथ ही साथ 25% प्राइवेट अस्पतालों को दिया गया है कि वह इसका खर्चा उठाएं। तो रिकॉर्ड तोड़ 84 लाख टीके एक दिन में लगाए गए हैं और सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन अभियान में भाग लिया। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके वेल डन इंडिया कहा और इंडिया की तारीफ की। तो यहाँ रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन किया गया है 24 घंटे के अंदर। आपको बता दें एक दिन में लगभग 80 से 84 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है। पीएम मोदी ने वेल डन इंडिया कहा। ट्वीट करके पीएम मोदी ने इंडिया की तारीफ की। मेरे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा। प्रशांत जी, देखिए जिस तरीके से जो अभियान है वैक्सीनेशन का उसकी शुरुआत कल से कर दी गई है। फ्री में वैक्सीन लगवाई जा रही है सभी लोगों को। सबसे बड़ी बात है रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर वैक्सीनेशन किया गया है, जहां पर एक दिन में लगभग 84 लाख वैक्सीन लगाई गई है। रिकॉर्ड कायम किया गया है। केंद्र सरकार ने कहा था कि 21 तारीख से सभी 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को निःशुल्क वैक्सीनेशन किया जाएगा केंद्र सरकार की ओर से, और उसी दिशा में कल योग दिवस से शुरू हो गया। और आप देखिए इसको लेकर काफी तैयारियां की गई, यानी कि जो सरकारी टीकाकरण केंद्र देश में 40,000 थे उसको बढ़ाकर 65,777 किया गया है, और लगभग जो 30 से 35 लाख डोज रोजाना लग रही थी उसे बढ़ाकर 83 लाख से ज्यादा किया गया। यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय, विशेषज्ञ और वैज्ञानिकों का जो अनुमान था कि अगर भारत को कोरोना की तीसरी लहर से बचाना है, पूरे देश को वैक्सीनेट करना है, तो स्पीड बढ़ानी होगी। और एक आंकड़ा दिया गया था कि लगभग 80 लाख से अधिक वैक्सीनेशन कुछ करना चाहिए, तो उस आंकड़े को ब्रेक किया गया और 83 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन कल किया गया है। और आप देखिए इस आंकड़े को बढ़ाने की लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय की तैयारी चल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय चाह रहा है कि इसको 1 करोड़ तक पहुंचा दिया जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि दिसंबर से पहले पूरे देश को वैक्सीनेट कर दिया जाए और जुलाई तक लगभग 50 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का उनका प्रयास रहेगा। इसके लिए लगातार वैक्सीनेशन की आपूर्ति भी हो रही है। 31 करोड़ वैक्सीनेशन अभी तक के लिए वैक्सीन मिली थी, उनमें से 28 करोड़ लोगों को लग चुकी है, 3 करोड़ अभी पेंडिंग है। इसके बाद भी लगातार टीके की आपूर्ति जारी है। जी ऋचा जी।
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार विपक्ष भी निशान साध रहा था, देखिए वैक्सीन टाइम से नहीं लगवाई जा रही है, लोगों के पास वैक्सीन उपलब्ध भी नहीं है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि अब खुद केंद्र सरकार ने इसका जो खर्चा है पूरा अपनी जिम्मे ले लिया है, और यहाँ तक कि जिस तरीके से जो राज्य सरकार है वो जो आरोप लगा रही थी उनका आरोप खारिज करते हुए यहाँ पर कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर वैक्सीन की जा रही है। लगता है ऐसे ही शायद अब पूरा जो भारत है वो वैक्सीनेट हो जाएगा, जिस वजह से जो कोरोना वायरस है उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल हम कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऋचा जी, आप देखिए कल का अगर हम रिकॉर्ड देखें, जिस स्पीड से टीके लगाए गए हैं या टीकाकरण के लिए प्रोवाइड किया गया है टीका, तो निश्चित रूप से ये अपने आप में रिकॉर्ड है। चाहे मध्य प्रदेश को देखिए 15,98,000 लगभग 16 लाख के आसपास वैक्सीनेट किया गया। वहीं राजस्थान की बात करें तो 4.5 लाख के लगभग वैक्सीनेशन का आंकड़ा रहा। तो ये आंकड़े जो बताते हैं, अगर आप इसकी तुलना करें अन्य देशों से, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि विश्व के कई देश, चाहे वो यूरोपियन कंट्री हो, मिडिल ईस्ट हो या अफ्रीकन हो, उनकी जनसंख्या से ज्यादा वैक्सीनेशन तो भारत ने एक दिन में कर लिया है। कई बड़े बड़े जो हमारे प्रदेश हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, उन्होंने तो कई देशों के बराबर वैक्सीनेशन कल एक दिन में करके दिखाया। तो निश्चित रूप से अब उम्मीद की जाती है कि जिस स्पीड से हमारे देश में वैक्सीनेशन चल रहा है, और कल जो रिपोर्ट बना के दिखाया गया कि 92 देशों की आबादी से भी ज्यादा वैक्सीनेशन एक दिन में भारत में किया गया, तो निश्चित रूप से उम्मीद की जा सकती है कि टीके की ये जो बढ़ती संख्या है, इससे कोरोना पर लगाम लगेगी और देश सुरक्षित हो पाएगा। जी ऋचा जी, सबसे बड़ी एक बात ये भी है कि जिस तरीके से लोगों को तो भ्रम पैदा हो गया था कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, हमने वैक्सीन लगवा भी ली तो हमारी मौत हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर वैक्सीनेशन किया गया है, इससे हम ये कह सकते हैं कि जो भ्रम की स्थिति थी लोगों के अंदर वो अब खत्म हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए भ्रम की स्थिति खत्म करने के लिए भी काफी प्रयास किए गए। आप देखिए लगातार वैक्सीनेशन को लेकर कैंपेन चलाई गई, लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय उसको लेकर हर हफ्ते एक रिलीज करता है, और उसके अलावा स्थानीय स्तर पर जो स्वास्थ्य कर्मी है, हेल्थ कर्मी है, उन्होंने घर घर जाके इसका एक प्रयास किया गया। और आप देखिए इसके अलावा सरकार ने अपनी एक नीति बनाई कि घर से, आप देखिए अगर राज्य सरकारों की बात करें तो दिल्ली में तो जहां वोट वहां वैक्सीनेशन, यानी घर घर बूथ लेवल पर भेजा जा रहा है लोगों के लिए कि आप वैक्सीनेशन कराइए। और कल केंद्र सरकार ने अपील की थी जितने जनप्रतिनिधि हैं, बड़े लीडर्स हैं, वो जाएंगे। आप देखिए अमित शाह ने गुजरात में जाके एक वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया और वहां लोगों से अपील की। तो निश्चित रूप से जब आप आते हैं बाहर निकल के और लोगों से अपील करते हैं, तो चाहे वो आपके समर्थक हो, फॉलोअर्स हो, या जिन्हें आपको देखकर विश्वास होता है, तो निश्चित रूप से वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ती है और पूरा देश वैक्सीनेट होने की दिशा में आगे बढ़ता है और प्रयास किया जा रहा है कि कोविड की तीसरी लहर को रोका जा सके। जी ऋचा जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए और अधिक जानकारी देने के लिए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग से मारपीट और भद्रता के मामले में लोनी बॉर्डर पुलिस स्टेशन ने ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी के खिलाफ नया नोटिस जारी किया है। इसमें उन्हें 24 जून को खुद पुलिस थाने में हाजिर होने को कहा गया है। पुलिस ने ये नोटिस इसी महीने एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई से जुड़े कई लोगों के ट्विटर पोस्ट के मामले में लिया है। ट्विटर इंडिया के एमडी को भेजे नोटिस में कहा गया है कि पुलिस थाने में हाजिर ना होने को जांच में सहयोग नहीं करना माना जाएगा और इस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। पुलिस के पिछले नोटिस का जवाब देते हुए ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी ने कहा था कि विवाद से उनका कोई लेना देना नहीं है, हम ऐसे टॉपिक को डील नहीं करते। तो गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई का जो मामला है लगातार बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर अब पुलिस फिर से ट्विटर इंडिया के एमडी को नोटिस जारी करने जा रही है। हालांकि ट्विटर इंडिया के एमडी ने कहा है कि इस मामले को लेकर हमारा कोई लेना देना नहीं है और इस टॉपिकों को लेकर हम पुलिस स्टेशन नहीं जाते। हालांकि पुलिस भी अब फिर से नोटिस देने की तैयारी कर रही है। गाजियाबाद के लोनी पिटाई वीडियो केस में ट्विटर ने पुलिस को जवाब दे दिया है। इस जवाब में संतुष्ट न होने पर पुलिस अब ट्विटर इंडिया को दूसरा नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि ट्विटर इंडिया के प्रबंधन निदेशक मनीष माहेश्वरी ने गाजियाबाद पुलिस के शुरुआती नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि वे पूछताछ के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर उपलब्ध हो सकते हैं। और मेरे साथ जुड़ चुके इस पर अधिक बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश से रेजिडेंट एडिटर डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा।
डॉक्टर चंद्रसेन जी, देखिए जिस तरीके से जो मामला है लगातार तूल पकड़ता हुआ जा रहा है, लेकिन अभी जो ट्विटर इंडिया के जो एमडी हैं वो सहयोग नहीं दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने जवाब देते हुए ये कह दिया है कि देखिए ये जो वीडियो था, ये जो मामला था, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पुलिस अगर जिस तरीके से उनको चाहती कि वो स्टेशन पर आकर जवाब दें, क्योंकि पुलिस कह रही है अगर आप स्टेशन में नहीं आते तो जाहिर है कि हम ये मानेंगे कि आप सहयोग नहीं कर रहे पुलिस की कार्रवाई में। क्या कहेंगे? ऋचा, बुजुर्ग मुस्लिम की पिटाई के वायरल वीडियो के मामले में गाजियाबाद पुलिस ने एक बार फिर से ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष महेश्वरी को नोटिस भेजा है। नोटिस में उनसे कहा गया है कि 24 जून को लोनी बॉर्डर पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए सशरीर उपस्थित हों। नोटिस में यह भी चेतावनी दी गई कि अगर थाने में उपस्थित नहीं होंगे तो ये माना जाएगा कि आप जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और उसके आधार पर फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी ट्विटर इंडिया के एमडी को 17 जून को एक नोटिस जारी किया गया था और इस मामले में सहयोग देने की बात कही गई थी। तब ट्विटर इंडिया के लोगों ने ये कहा था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहां पर उनके बयान ले लिए जाए, उससे बातचीत कर ली जाए, लेकिन गाजियाबाद पुलिस की ओर से इस बात को खारिज कर दिया गया था और उनसे कहा गया था कि एक बार व्यक्तिगत पेशी के लिए आपको आना पड़ेगा, आपको सशरीर उपस्थित ही होना पड़ेगा। जी, तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जो एमडी है अगर वो शामिल नहीं हो रहे हैं, वो नहीं कोई जवाब दे रहे हैं, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या यहाँ पर जो एमडी है ट्विटर इंडिया के, वो नहीं चाहते कि जो कार्रवाई है उस कार्रवाई को अंजाम दिया जाए ताकि ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, ये जो वीडियोस आती हैं, वो फिर से ना आ पाए? देखिए, स्पष्ट तौर पे नोटिस में ये कहा गया है कि अगर आप सहयोग नहीं कर रहे हैं तो आपको अपराधी माना जाएगा और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, जो ये वीडियो वायरल हुआ था उसको लेकर के पूरे देश में हलचल थी और सांप्रदायिक इसको एक अमला दिया जाना था। किस तरीके से सांप्रदायिक या एंगल पेश करने की बात की गई थी और इसमें कई मामलों में पत्रकारों पे भी केस फाइल हुआ था कि जिन्होंने इसको सांप्रदायिक एंगल देने की बात करी गई थी। इस तरीके से देश के माहौल के बिगड़ने का प्रयास है। इसी मामले में पुलिस ने इनको नोटिस दिया है और कहा है कि आपको हर कीमत पर 24 जून को वहां पर शामिल होना पड़ेगा, आना पड़ेगा और अपनी बात रखनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि आप सहयोग नहीं कर रहे हैं और फिर आपके किसी आधार पे आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो क्या जो आरोपी थे जिन्होंने वीडियो बनाया था, जिसमें जो वीडियो दिखाई दे रहे थे लोग, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है? अभी तक कोई अपडेट है आपके पास? देखिए, लोनी बॉर्डर में बुजुर्ग से मारपीट और दाढ़ी काटने के मामले में आरोपियों को गिरफ्तारी के साथ रोज नई जानकारी आ रही है। शुरुआती दौर में देखा जाए तो सपा के नेता उम्मेद पहलवान जो इदरीस थे, उन पर पूरी जिम्मेदारी मारपीट के में डाल दी गई थी। बाद में उन्होंने कबूला कि यह प्लानिंग उन्होंने कुछ साथियों के साथ की थी और जब डीआईजी अमित पाठक से बात हुई तो उन्होंने कहा कि उम्मीद को रविवार को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया था, लेकिन कुछ अन्य मामले और सामने आए, कुछ लोगों को शामिल होने की बात की गई, उनकी जांच हो रही है और जो लोग भी जांच के दायरे में आएंगे उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए। तो दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोविड के 89 केस दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस साल एक दिन में मिले संक्रमितों की ये सबसे कम संख्या है। इस दौरान 11 मरीजों की मौत भी हुई है। पॉजिटिविटी रेट घटकर 0.16% रह गई है। यह इसका न्यूनतम स्तर है। इससे पहले 16 फरवरी दिल्ली में 94 मामले दर्ज किए गए थे। इसके बाद यह पहली बार है जब डेली केस की संख्या 100 से नीचे आई है। इससे पहले रविवार को दिल्ली में 124 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई थी। दिल्ली में पिछले साल 30 अप्रैल को 76 मामले दर्ज किए गए थे। इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ कोरोना के केस एक साल पहले की स्थिति पर आ गए हैं। तो आपको बता दें कि कोविड के केस अब कम आने लगे हैं। जहां पर दिल्ली में 24 घंटे के अंदर 89 केस दर्ज किए गए हैं, तो वहीं पर 11 लोगों की मौत भी यहां पर दर्ज की गई है। हालांकि ये राहत भरी खबर सामने आई है। जिस तरीके से दिल्ली में जो आंकड़े कई ज़्यादा आ रहे थे, लेकिन अब जो आंकड़े हैं काफ़ी कम आने लगे हैं। अगर हम पूरे इंडिया की बात करते हैं तो पूरे इंडिया में 24 घंटे के अंदर लगभग 42,216 के नए केस यहाँ पर दर्ज की गई हैं, जबकि 1,162 मौतें भी यहाँ पर दर्ज की गई। लेकिन दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में केस काफ़ी ज़्यादा कम आए हैं। सिर्फ
89 केस दर्ज किए गए हैं। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से संवाददाता गौरव शर्मा। गौरव, देखिए जिस तरीके से जो आंकड़े काफी ज्यादा आ रहे थे, लेकिन अब वो आंकड़े कम होने लगे हैं। 24 घंटे के अंदर 89 केस दर्ज किए गए, जबकि 11 लोगों की कोविड की वजह से मौत हो गई है। सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से दिल्ली सरकार लगातार पूरी कोशिश करती रही, कई योजनाएं लेकर आई, कई अभियान चलाए गए, वो अभियान आज कहीं ना कहीं सफल साबित हो रहे हैं। गौरव, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और इसके लिए प्रमुख रूप से जो बधाई के पात्र हैं वो दिल्ली पुलिस ने बड़ा इसमें रोल निभाया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरी जो व्यवस्थाएं हैं इनको बनाने में दिल्ली पुलिस ने बहुत बड़ा कार्य किया है। और अगर हम दिल्ली अनलॉक की बात करें तो पिछले 20 दिन में ही दिल्ली के लोग हैं जो दिल्ली में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, तो बड़ी सख्ती से दिल्ली पुलिस ने 7.5 करोड़ रुपए से अधिक के चालान लिए हैं। और बड़ी सख्ती दिखाते हुए अगर 31 मई से 6 जून के बीच की बात करें तो 13,387 बिना मास्क के और 2,621 सोशल डिस्टेंसिंग के मामले उन्होंने दर्ज किए थे जी। तो दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और वहां की मेडिकल टीम इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने आपस में समन्वय स्थापित करते हुए जो दिल्ली के आंकड़े हैं उनको कम करने में भरसक कोशिश की है। कल से सोमवार से कल 21 जून से दिल्ली अनलॉक 4 स्टार्ट हो गया था। मॉल वगैरह भी खुल गए थे, रेस्टोरेंट भी खुल गए थे, बाजारों में काफी भीड़ देखी गई थी हालांकि। और आज से दिल्ली के लिए 50 जगह से ट्रेन भी स्टार्ट हो जाएगी। तो दिल्ली में मतलब एक तरह से जो आवागमन है वो पूरी तरह से अब होने लग जाएगा। तो उस स्थिति को देखते हुए अभी वर्तमान में 89 केसेस जो हैं काफी रिलीफ वाले हैं। और ये मैनेजमेंट अगर बना रहा और दिल्ली के लोग सतर्क रहे, आने वाले यात्री भी सतर्क रहे, तो ये स्थिति सुधर सकती है। अन्यथा थर्ड वेव है, एक ही दिन में आंकड़े बढ़ भी जाते हैं और घट भी जाते हैं। बिल्कुल गौरव, अभी एहतियात और बरतना होगा। अच्छा गौरव, ये बताएं, देखिए जिस तरीके से अब अनलॉक भी शुरू कर दिया गया है, धीरे धीरे जो पाबंदियां हैं उन पे अब ढील दी जा रही है, जनता कितना एहतियात बरत रही है, कितना समर्थन कर रही है सरकार का? जी, मैं अभी आपको बता रहा था कि कल जब फर्स्ट 21 जून को अनलॉक हुआ था तो यकायक दिल्ली के रेस्टोरेंट में, शॉपिंग मॉल में जिसको कपड़े गए थे वो कपड़े की दुकानों पर उमड़ रहे थे। और जहां हम रेस्टोरेंट की बात करें तो वहां पर चाहे ठेली हो चाहे कहीं रेस्टोरेंट हो, भीड़ काफी देखी गई। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि कल मामले तो कम आए थे लेकिन जो भीड़ है वो कम नहीं थी मार्केट में। और ये संभावित भीड़ अगर इसी तरीके से उमड़ती रही तो कहीं ना कहीं मामले दोबारा बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी जो डॉक्टर्स की एडवाइस है उसके अकॉर्डिंग पोस्ट कोविड के मामले ज्यादा आ रहे हैं दिल्ली में बजाय कोविड के। यानी कि जिनको पहले कोविड का जो संक्रमण हो चुका है अब भी उनको सांस लेने में और अन्य चीजों में उनको समस्याएं आ रही हैं। और ये जो स्थिति है ये भयावह स्थिति बना सकती है, क्योंकि कहाँ से अब जब ट्रेन स्टार्ट हो जाएंगी और 50% लगभग हम कह सकते हैं कि दिल्ली अनलॉक हो चुका है, सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे तक मार्केट खुले रहेंगे। तो अब स्थिति यकायक हो सकता है कि आने वाले 1 सप्ताह के अंदर हमको ये मामले बढ़ते हुए भी दिखाई दे, क्योंकि भीड़ को नियंत्रण करने के लिए हालांकि दिल्ली पुलिस पूरी तरह से सतर्क है और काफी चालान भी उन्होंने किए हैं, लेकिन लोगों को भी ये बात समझनी होगी कि ये कल दिल्ली में नहीं देखा गया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौरव, अधिक जानकारी देने के लिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।